बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज मैं कोई रेसिपी नहीं बना रही। आज मैं आपको कुनाफे के बारे में बताऊंगी कि कुनाफा कैसा दिखता है और क्या होता है। और जो है आपने आज की वीडियो आपने फुल देखनी है तो आपको पता चल जाएगा कि असल में कुनाफा क्या चीज़ होती है। और साथ ही सेवइयों के बारे में बताऊंगी और फेनी के बारे में कि इन सब में क्या डिफरेंस होता है कुनाफा, फेनी और सेवइयों में। क्योंकि पाकिस्तान में जो है अमूमन सेवइयाँ ही मिलती हैं और फेनी भी महीने में एक बार ही, साल में एक बार मिलती है रमज़ानुल मुबारक में। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो है फेनी ली है और सेवइयाँ ली हैं। फेनी जो है मैं रमज़ान में लेके रख लेती हूँ क्योंकि मेरे घर में इस्तेमाल होती हैं। क्योंकि मैं इसको जो है कुनाफे के स्टाइल में बना लेती हूँ तो बहुत अच्छी बनती है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी होती है वो भी, जो फेनियों को कुनाफा स्टाइल में बनाया जाता है और जो सेवइयों को बनाया जाता है वो भी बहुत ज़बरदस्त बनता है। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने सेवइयाँ पैकेट से नहीं निकाली हैं, इसलिए कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बिखरती हैं, बहुत ज़्यादा फैलती हैं, तो इसलिए इनको मैंने पैकेट में ही रहने दिया है। सेवइयों को सभी जानते हैं, सेवइयाँ तो हमारे पाकिस्तान में जो है ईज़िली हर जगह मिल जाती हैं और जो है बहुत सस्ती मिलती हैं। फेनी भी बहुत ईज़िली मिल जाती है, रमज़ान में मिलती है लेकिन हमेशा नहीं मिलती। लेकिन जो सेवइयों का टेक्सचर है वो बिल्कुल कड़क होता है, क्रिस्पी होता है। तो इससे जब हम कुनाफा बनाते हैं तो इसको सॉफ्ट करना ज़रूरी होता है, जबकि फेनी जो है वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है तो उसको इतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर सेवइयों से आप कुनाफे की रेसिपी उससे बनाएंगे तो उसको सॉफ्ट करना ज़रूरी है। वरना अगर आप सेवइयों को ऐसे ही, मैं देखी यूट्यूब पे रेसिपीज़ कि वो सेवइयों को ऐसे ही बस बना लेते हैं, उसको किसी भी तरह सॉफ्ट नहीं किया जाता, ना दूध डाल के ना ही कोई पानी डाल के। अगर ऐसे बनाएंगे तो आप सेवइयों का आप टेक्सचर देखें, मुंह में अगर आप खाएंगे तो बिल्कुल क्रंची क्रंची, तो ये तो तिनकों की तरह मुंह में चुभेंगी। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ असल जो कुनाफा होता है वो क्या चीज़ होती है, वो ये है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास कहाँ से आया है ये कुनाफा, तो ये वहीं से आया है जहाँ की ये डिश है, जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा खाया जाता है, तो ये वहीं से मेरे पास आया है। तो ये देखें, इसके ऊपर लिखा है ये फ्रोज़न कुनाफा डो है। इसको फ्रीज़र में रखा जाता है। अगर इसको बाहर रखेंगे तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, ना ही फ्रिज में रखते। इसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है कि फ़्रोज़न, तो ये फ्रोज़न आइटम है, इसको फ्रीज़र के अंदर ही रखा जाता है। जबकि सेवइयों को और फेनी को आप इजीली बाहर रख सकते हैं। तो उनका टेक्सचर और इसका टेक्सचर और इनका फ्लेवर, तीनों चीज़ों का फ्लेवर बिल्कुल अलग होता है। रेसिपी आप कुनाफे की बना सकते हैं सेवइयों से भी और फेनी से भी, मैं भी बनाती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त बनती हैं, लेकिन उनको सॉफ्ट करना ज़रूरी होता है। जबकि ये देखें कुनाफे की कलर और टेक्सचर बिल्कुल अलग होता है। ये देखें इसका कलर बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल सॉफ्ट होती है। ये देखें बिल्कुल ऐसे होती हैं जैसे कि धागा होता है ना, धागे की तरह, या आप इसको बाल की तरह भी कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा नरम और सॉफ्ट। ये अभी मैंने फ्रीज़र से निकाली है तो इसलिए इस आपस में चिपकी हुई है। तो इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी दूँगी। आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको कुनाफे के और सेवइयों के बारे में पता हो। फेनी तो अमूमन नहीं मिलती पूरा साल, तो ज़्यादातर सेवइयों से ही कुनाफा बनाया जाता है। तो बस इसका टेक्सचर इसको बताना मकसद था, क्योंकि हम पाकिस्तानी, जो भी पाकिस्तान में हम लोग रहते हैं, किसी को नहीं पता कि कुनाफा खाने में कैसा है, वो दिखने में कैसा है, अमूमन लोगों को नहीं पता होता। ये देखें, जब मैं इसको मुट्ठी में ले रही हूँ तो कितना सॉफ्ट है, ये आसानी से टूटता नहीं है। ये देखें कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल आपस में जुड़ गया। जैसे गुड़िया के बाल होते हैं, हम लोग खाते थे बचपन में, उस तरह का इसका टेक्सचर होता है, बिल्कुल आपस में चिपक जाता है। जबकि आप सेवइयों को अगर तोड़ेंगे तो वो फ़ौरन ही बिखरना शुरू हो जाएंगी और तिनकों की तरह जो है फैल जाती हैं, वो इस तरह होती है। और उसका जो टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा क्रंची होता है। उसको अगर आप मुंह में लेके खाएंगे तो जो मैं रेसिपीज़ देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ये तो तिनकों की तरह मुंह के अंदर चुभेंगी। अगर हम सेवइयों को हाथ से भी तोड़ते हैं और बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में आप तोड़ें तो आपको महसूस होगा कि हाथों में आपके जैसे सुराख सुराख से महसूस होने लगता है, हाथ जो छिल जाता है सेवइयों को तोड़ने से। जबकि आप इसको कुनाफे को हाथ से तोड़ ही नहीं सकते। जिस तरह हम सेवइयों को तोड़ लें, इस तरह आप कुनाफे की डो को नहीं तोड़ सकते। इसको या तो कैंची से काटा जाता है या फिर इसको जो है मैं चॉपर में जो है चॉप कर लेती हूँ, तो इसी तरह ये टूटता है, वरना ये हाथ से इजीली नहीं टूटता है। तो इसका जो फ्लेवर है बहुत ही ज़बरदस्त होता है, बहुत ही सॉफ्ट बनता है। कुनाफे की असल रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द देने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं आपको कुनाफे और सेवइयों के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि असल में कुनाफा क्या है और सेवइयाँ क्या है। फेनी मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा फेनी के बारे में भी आपको बता दूं। अब जो सेवइयों से कुनाफा बनेगा वो बिल्कुल अलग उसका फ्लेवर होगा। सेवइयों से और जो फेनी से मैंने कुनाफा बनाया था, कुनाफा स्टाइल कह सकते हैं, कुनाफा तो नहीं कह सकते, तो उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है और अगर आप चाहेंगे तो मैं दोबारा भी इस रेसिपी को दे सकती हूँ। एक और बात कि कुनाफा जो है पाकिस्तान में नहीं मिलता, अगर मिलेगा भी तो ये जो है बहुत महंगा आइटम है। मतलब अगर सेवइयों के मुकाबले में इसको देखा जाएगा तो ये पाकिस्तान में अगर मिलेगा तो ये बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा, एक्सपेंसिव मिलेगा। क्योंकि जो है ये सऊदीया में भी, अगर बाहर अरब कंट्रीज़ में भी ये अच्छा खासा महंगा ही होता है।
जबकि सेवइयाँ जो है बहुत इजीली, बहुत सस्ती, हर किसी के रेंज में आती हैं, 40-50 रुपए की मिल जाती हैं इजीली। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।